गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रत्नीवाला एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कोट ऑफ द डे के साथ। सक्सेस डजंट अराइव एट योर डोर्स। एट योर डोर इसका मतलब क्या हुआ? सक्सेस अपने पास नहीं आएगी, सक्सेस के पास अपन को जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है। तो जैसे ऐसे नहीं है क्या, जैसे यहाँ पे सक्सेस है तो और अपन यहाँ पे है ना, तो यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये सक्सेस ये इधर नहीं आएगी। तो यहाँ जाने का क्या तरीका है? मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब ये मेहनत कब करनी पड़ेगी? मेहनत जैसे अपन किसी टीचर ने बोल दिया, घर वालों ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, उनके सामने तो पढ़ रहे हैं और बाकी टाइम में ऐसे मस्ती में निकालना है। तो ऐसा नहीं करना। अपन कोई नहीं देख रहा हो ना, तब भी मेहनत करना पड़ेगा अपनों को। जो भी पाना चाहते हैं ना, तभी अपने को सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये फ्रंट पेज, इसमें क्या है, वो इंडिगो के क्राइसिस के लिए है ये पॉइंट। और ये है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान क्लैश के बारे में है। और ये है, ये सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है। जैसे ये डिसेबल पर्सन के ऊपर कोई जेल में कोई भी अत्याचार हो रहा है उसके बारे में है। और ये क्या है, यूएस टीम इंडिया आ रही है नेक्स्ट वीक, वो जैसे ट्रेड और टैरिफ के बारे में डिस्कशन करने के लिए। यहाँ पे इंडिगो के बारे में, अब इंडिगो बहुत ज़्यादा, जैसे 2200 फ्लाइट आती हैं उसकी डेली, जिसमें से 1200-1500 तो कैंसिल ही हो रही है डेली। देखो, अब ये इंडिगो इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन है। इसमें जैसे अगर 10 पैसेंजर जा रहे हैं ना, तो 6 तो इसमें से इंडिगो से ट्रेवल कर रहे हैं। इतनी बड़ी है, मतलब 60% यात्रियों को यही लेके जाती है, इंडिगो ही। लार्ज लार्ज स्केल ऑपरेशनल डिसलोकेशन हुआ, और क्रू की शॉर्टेज, और टेक्निकल और लॉजिस्टिकल बोटलनेक हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट ने जैसे वो एयरफेयर था ना जो किराया ले रहे थे, और दूसरे जैसे फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से, और दूसरी एयरलाइन है ना 1-1 लाख रुपए तक के चार्ज कर रही थी। तो इस उनके ऊपर मतलब कैप लगाया है। तो इसमें जैसे ऐसे लगाया है, जैसे 500 किलोमीटर तक जाएंगे ना तो 7,500 लगेंगे, और 1,000 किलोमीटर तक जाएंगे तो 12,000, ऐसे ऐसे हुआ है। तो ये इनसे ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब ये इतना ये, और 1500 जाएंगे तो 15,000, और 1500 किलोमीटर से ज़्यादा जाएंगे तो 18,000, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये मैक्सिमम लिमिट लगा दी मतलब गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, अब ये इंडिगो बोलता है, जैसे इंडिगो ने बोल दिया अब तो कि 1500 फ्लाइट तो सैटरडे तक चालू हो जाएंगी, और बाकी फुल तो 15 दिसंबर तक ही हो पाएगी। और ये कितना 95% नेटवर्क ऑपरेशनल, मतलब ये हो गया है, मतलब रिस्टोर हो गया वापस। 135 हो गया 138 में से। तो इसमें जैसे 610 करोड़, लगभग 610 करोड़ रुपए का रिफंड हुआ है, मतलब ऐसे हुआ है। और सामान का, बैगेज का, सबका मतलब पे करना पड़ेगा वापस। ले लिया ऐसे तो डिसीजन वापस। अब गवर्नमेंट ने जैसे स्पेशल स्पेशल ट्रेन भी इंट्रोड्यूस की है, मतलब 75 ट्रेन, जैसे भुवनेश्वर से दिल्ली, मुंबई से दिल्ली, वलसाड से दिल्ली, ऐसे 75 ट्रेन चलाई है मतलब। अब ये डीजीसीए ने नोटिस भी दिया है इंडिगो के सीईओ को, पीटर को, शोकेस नोटिस, कि एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या हुआ, इतना बड़ा क्राइसिस क्यों आया, इसके बारे में। और अभी तो जैसे सोशल मीडिया पे ऐसे और चल रहा है कि जैसे ऐसे हुआ ना, जैसे पायलट्स, जैसे गवर्नमेंट ने रूल निकाला कि नए पायलट्स रिक्रूट करने हैं, मतलब। तो और वो पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए है ना, अडानी को टेंडर मिला 720 करोड़ रुपए का। तो इस वजह से अब जैसे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये गवर्नमेंट इसलिए कर रही है ये सब रूल्स की, पायलट ज़्यादा होने चाहिए ये वगैरह। तो पता नहीं, हो सकता है। सोशल मीडिया पे तो चलता रहता है कुछ ऐसे। नेक्स्ट है, इंडिया
इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, तो ये 11th मतलब 11वां है ये, तो ये भी होना ज़रूरी है ना साइंस फेस्टिवल। तो इससे जैसे कुछ फेस्टिवल होता है तो साइंस के बारे में बच्चों को, स्कूलों को, कॉलेजों को, सबको नॉलेज मिलती है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है देश के लिए। इससे अपने को जैसे यहाँ पे जो भी रिसर्च कर रहा है उनको, जो पीएचडी कर रहा है, सबको सबको मोटिवेशन मिलता ही है, फेस्टिवल होते हैं तो। हम्म, ये फेस्टिवल 11वां ये फेस्टिवल कहाँ पे हो रहा है? 6 से 9 दिसंबर 2025 को पंचकुला हरियाणा में हो रहा है ये 2015 में लॉन्च किया गया था। तो ये साइंटिफिक टेम्पर और पब्लिक एंगेजमेंट इन साइंस, ये सब प्रमोट करने के लिए, इनोवेशन एंड ये सब साइंस में जैसे साइंटिस्ट स्टूडेंट इनके बीच में कोलेबोरेशन को प्रमोट करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था 2015 में। इसकी थीम देखते हैं। थीम देखो, थीम रखी है विज्ञान से समृद्धि, मतलब फॉर आत्मनिर्भर भारत, ये इसकी थीम है। ये थीम याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसमें जैसे थीम में दिस थीम हाईलाइट, मतलब इसके जो इम्पोर्टेंट ये हैं जैसे ना, साइंस लेड ग्रोथ फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया, यूज ऑफ इनोवेशन ड्रिवन रिसर्च फॉर इकोनॉमी, और इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम विथ मॉडर्न साइंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस टू नेशनल डेवलपमेंट। विजन स्ट्रेंथन इंडिया इनोवेशन इकोसिस्टम डेवलपमेंट, साइंटिफिक अवेयरनेस बढ़ानी है यूथ में, और जैसे प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, और कम्युनिटी इंगेजमेंट चाहिए, और जैसे साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और ग्लोबल ऑडियंस बनाने के लिए। अब अपने यहाँ पे भारत में जैसे ये कोशिश होनी चाहिए, जैसे बच्चों को साइंटिफिक टेम्पर सिखाना चाहिए, जैसे ये भूत प्रेत आत्मा और इनके बारे में नहीं ज़्यादा, मतलब नहीं सिखाना चाहिए। लेकिन अपने इंडिया में तो बस यही चलता, जैसे रिसर्च पे काम करना चाहिए, जैसे फिर जैसे आगे वाली जनरेशन है ना, उनको सबको बेनिफिट मिलता है। जैसे अपन देखो ना, जैसे अपने को लाइट मिल रही है, सुविधा मिल रही है, तो इसके पीछे जैसे किसी ना किसी आदमी ने तो पूरी लाइफ दी है ना, पूरी उसकी पूरी ज़िंदगी लगाई है, तभी रिसर्च हुई है, ये जो सुविधाएं मिल रही है अपने को। नहीं पहले अपनी कैसी लाइफ रहती है, अगर बिना लाइट के इमेजिन करके देखो अपनी लाइफ कैसी रहती। तो इसलिए साइंटिफिक टेम्पर सिखाना ज़रूरी है सबको, जो भी छोटे बच्चे हैं उनको। अपन जो भी चीज़ यूज कर रहे हैं, जैसे कुछ भी मान लो, आने जाने की सुविधा, कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ भी, तो उसके अंदर कई लोगों ने मतलब खुद की लाइफ लगाई है, तभी वो अपने को सुविधा मिली है, ह्यूमैनिटी को फ़ायदा मिला है। और जैसे ये अंधविश्वास, और इससे मतलब ये नहीं रखना चाहिए इतना ज़्यादा, अंधविश्वास से बहुत दूर रहना चाहिए। ऐसे तो जैसे स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया में बहुत सही था स्पिरिचुअलिटी का बहुत पहले, है ना, लेकिन अब तो बीच में तो खिचड़ी बन गई, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है उससे। जैसे स्पिरिचुअलिटी रहती है ना, तो उससे जैसे माइंड कंसंट्रेट कर पाते हैं, फोकस कर पाते हैं, एक वो रहता है थोड़ा। लेकिन इसमें अंधविश्वास को हटाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया और मलेशिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है रिमूव शक्ति, इसके बारे में। ये आर्मी की है, आर्मी की है ये कहाँ पे की करवाई जा रही है? राजस्थान में, राजस्थान में हो रही है। मलेशिया के साथ अपनी ये दो और एक्सरसाइज होती है, समुद्र लक्ष्मण, तो ये तो नेवी के लिए है, और ये उड़ान शक्ति ये अपनी एयरफोर्स के लिए है, एयरफोर्स के लिए। ये 5वां एडिशन है, मतलब 5वां है, और ये 5 से 18 दिसंबर के बीच में होगा। कहाँ पे होगा ये? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में होगा ये इंडियन आर्मी और रॉयल मलेशियन आर्मी के बीच में होने वाला है ये। इंडिया की तरफ से अपने यहाँ पे डोगरा रेजिमेंट डोगरा रेजिमेंट पार्टिसिपेट करेगी इसमें, इंडियन आर्मी की। अब ये अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज देखते हैं ना, ये इंडिया और मलेशिया के बीच में हरिमऊ शक्ति होती है, इंडिया इंडोनेशिया के गरुड़ शक्ति होती है, और इंडिया सिंगापुर में अग्नि वॉरियर और बोल्ड कुरुक्षेत्र, और इंडिया थाईलैंड के मैत्री, और इंडिया वियतनाम की विनबैक्स, और इंडिया म्यांमार की आइमबैक्स। ये देखो
ट्रम्प का सपना फाइनली पूरा हो गया। जैसे फीफा पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज तो नहीं मिला लेकिन फीफा पीस प्राइज मिल गया है इसको, क्योंकि ये ऐसे ही तो करता है। ये हर जैसे कोई भी देश लड़ता है उनके बीच में कि ये मैंने करवाया, यहाँ पे शांति स्थापित मैंने करवाई ऐसे, तो वो उसका जैसे पीस लीडर बनना चाहता है ये ट्रम्प। तो इसको जैसे फीफा पीस प्राइज तो मिल गया, नोबेल पीस प्राइज तो नहीं मिला अभी। ये देखेंगे गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी। गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी का मतलब ऐसे है, जैसे आरबीआई ने अभी लोन कम कर दिया ना, लोन पे जो रेट लग रही है वो बैंक को जो लोन मिलेगा ना आरबीआई से वो कम रेट पे मिलेगा, तो फिर लोगों को बैंक से मिलेगा वो भी कम रेट पे मिलेगा। तो फिर मार्केट में पैसा रोटेट होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग लेंगे पैसे, लोन ज़्यादा लोग ले पाएंगे ना, कम रेट में मिलेगा तो मार्केट में पैसा रोटेट होगा। इसी को गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी कहते हैं। ज़्यादा पैसा रोटेट होगा तो फिर वो बढ़ेगी, जीडीपी भी बढ़ेगी, तो इसलिए ये लाया जाता है। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।